स्वागत है आप सभी का आयुर्भास्कर चैनल पे। आज बात करेंगे उन अभ्यर्थियों के बारे में जो कि यूपीपीएससी आयुर्वेद स्टाफ नर्स के अभ्यर्थी हैं और यूपीपीएससी आयुर्वेद स्टाफ नर्स के अतिरिक्त जो यूनानी स्टाफ नर्स के अभ्यर्थी हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी और हम बताएंगे आपको कि कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने। जैसे ही आपने देखा कि कल जो आप सभी को वीडियो दी गई थी उसमें पूरा डिटेल में हमने एक बार बताया भी था कि ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और उसमें हमने एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट का भी जिक्र किया था जो कि बहुत यूपीपीएससी ने हाल फिलहाल में यूपीपीएससी ने एक विज्ञप्ति जारी करके आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट को भी रिलीज़ कर दिया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट भी बता दी है और ये भी बता दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके आने हैं, कैसे आपका वेरिफिकेशन होगा, क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके बाद से आप जो है आयुर्वेद स्टाफ नर्स और यूनानी स्टाफ नर्स के पद पे चयनित हो जाओगे। लास्ट सीढ़ी है जैसे कि हम कल आपको बता रहे थे। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक एक एक चीज़ आप देखिएगा और वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो अपने सहपाठी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि हमने बताया आपको कि इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, किस तरह से कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, डेट कौन सी है, किस डेट पे किनका वेरिफिकेशन जो है निर्धारित किया गया है, कैसे आपको कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, किन्हीं का अगर नाम गलत है, एड्रेस गलत है या रिजल्ट में कोई मिस्टेक है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए देखा जाए तो सबसे पहले आयुर्वेद और यूनानी स्टाफ नर्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, तो डॉक्यूमेंट कौन से ले जाने हैं, किस डेट में आपको जाना है, ये सारी चीज़ें हम जो है इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं विज्ञप्ति। इस विज्ञप्ति में क्या कहा गया है कि आयुष विभाग के अंतर्गत विज्ञापन संख्या A4E1/2023 दिनांक 4/9/2023 द्वारा विज्ञापित स्टाफ नर्स महिला पुरुष मुख्य लिखित परीक्षा 2023 में औपबंधिक रूप से चयनित सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त पद पर सफल घोषित अभ्यर्थियों के लिए अभिलेख सत्यापन का कार्य नियत तिथि के अनुसार आयोग कार्यालय में निम्नोक्त संपन्न किया जाएगा। यानी कि आपको आयोग के कार्यालय पे जाना है और वहीं पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो अगर देखा जाए तो स्टाफ नर्स जो महिला हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस किस डेट में है, तो 15 जुलाई 2025 को 9:30 बजे, सुबह 9:30 बजे से वेरिफिकेशन होगा। किनका? जो चयन क्रमांक मतलब कि जो पास हुए हैं और उनका रोल नंबर 1 से लेकर के 20 तक है वो 15 जुलाई को उनका वेरिफिकेशन होगा। मतलब 20 अभ्यर्थियों को एक बार बुलाया गया है 9:30 बजे तक। ठीक है, 9:30 बजे तक आपको वहाँ पे पहुँचना है, रोल नंबर 1 से 20 तक के जो अभ्यर्थी हैं। फिर उसके बाद से उसी दिन 1:30 बजे दोपहर में रोल नंबर 21 से लेकर के रोल नंबर 40 तक, यानी कि इसमें भी 20 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। उनका जो वेरिफिकेशन है उसी दिन यानी कि 15 जुलाई को 1:30 बजे दोपहर में होगा। फिर अगला अगर देखें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, मतलब कि 15 जुलाई को 40 जो अभ्यर्थी हैं उनका वेरिफिकेशन होगा 9:30 बजे में रोल नंबर 1 से रोल नंबर 20 तक, 1:30 बजे दोपहर में 21 से लेकर के 40 तक। और अगर 16 जुलाई की बात करें तो 16 जुलाई में सुबह 9:30 बजे से रोल नंबर 41 से रोल नंबर 60 तक के अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। यानी कि 20 अभ्यर्थी यहाँ पे भी हैं। और 1:30 बजे दोपहर में जिनका वेरिफिकेशन किया जाएगा उसमें 61 से लेकर के 80 रोल नंबर तक के स्टूडेंट हैं, यानी कि 20 स्टूडेंट इसमें भी हैं। अब आ जाते हैं 17 जुलाई को। तो 17 जुलाई को रोल नंबर 81 से लेके 85 तक यानी कि 5 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है 9:30 बजे सुबह। 17 जुलाई को 9:30 बजे सुबह 81 से लेके 85 रोल नंबर के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है जो कि 5 हैं, मतलब कि संख्या इनकी 5 है। उसी में 17 जुलाई को ही की जो आयुर्वेद स्टाफ नर्स के मेल कैंडिडेट हैं उनमें
उन्हें 1:30 बजे बुलाया गया है, 1:30 बजे दोपहर को 17 जुलाई को। और वो रोल नंबर 1 से रोल नंबर 6 तक, चयन क्रमांक जो उनका है 1 से 6 तक, तो वो 6 संख्या है उनकी, ये 6 स्टूडेंट को एक ही साथ बुलाया गया। यानी कि 17 जुलाई को जो 5 कैंडिडेट बच जा रहे हैं महिला वाले और 6 जो कैंडिडेट हैं पुरुष वाले, उनका एक ही दिन वेरिफिकेशन होगा, लेकिन महिलाओं का 9:30 बजे और जो पुरुष उम्मीदवार हैं, पुरुष अभ्यर्थी जो हैं, उनका 1:30 बजे जो है वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये तो हो गई बात डेट और टाइमिंग की। किसकी बात हो गई? डेट और टाइमिंग की बात हमने कर ली। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वेरिफिकेशन कैसे होगा, क्या चीजें आपको ले जानी है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि क्या क्या आपको लेके जाना है, कैसे वहां पे वेरिफिकेशन होगा, क्या क्या चीजों का वेरिफिकेशन होगा। बहुत सारे स्टूडेंट पहले से डरे हुए हैं, तो चलिए हम बताते हैं क्या क्या चीजें आपको लेके जानी है। सबसे पहले ये चीज दिमाग में रख लीजिएगा, आयोग विज्ञप्ति जारी करके साफ साफ ये बता रहा है कि उक्त सफल घोषित अभ्यर्थी दिनांक 10 जुलाई 2025, डेट नोट करना है, नोटेड, डेट को नोट कर लीजिएगा। जो भी पास हैं, जिनको मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किया गया है, 10 जुलाई को, यानी कि आज 6 जुलाई है, 10 जुलाई को आयोग की वेबसाइट होम पेज खोल लीजिएगा। अगर जिन्हें नहीं पता होगा, हम 10 जुलाई को जैसे ही ये पेज, होम पेज पे ये चीज़ें आती हैं वेरिफिकेशन की, तो हम फिर आपके बीच आएंगे और उस चीज़ को हम बताएंगे अपने मन से। आप अगर पता है आपको तो आप कर सकते हो, नहीं पता है तो हम आपको बता देंगे, फिर आप कर सकते हैं, क्योंकि टाइमिंग 5 दिन का आपको फिर मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, बोर्ड की वेबसाइट के होम पेज पर क्लिक करना है और फिर क्लिक हियर फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर A4/E1/2023 स्टाफ नर्स आयुर्वेद मेल फीमेल एग्जाम 2023 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होम पेज आपको वहां पे दिखेगा। कब? 10 जुलाई को। उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करके अभ्यर्थी OTR नंबर, अपना जो OTR नंबर जो फॉर्म भरने के समय भी आपने यूज किया था, तो OTR नंबर और पासवर्ड डाल करके जो ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात स्क्रीन पर एप्लीकेंट डैशबोर्ड स्वतः प्रदर्शित होगा। जैसे ही आप जो है क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे, ऑथेंटिकेट जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेंट का डैशबोर्ड जो है खुलेगा। अभ्यर्थी को संबंधित आवेदित पद के सापेक्ष चेक लेटेस्ट स्टेटस पर क्लिक करना है और प्रोसीड टू प्रिंट कंप्लीट फॉर्म सेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। जब आप कंप्लीट फॉर्म सेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो एक फॉर्म निकल करके आएगा। तत्पश्चात अभ्यर्थी को पूर्व में भरे गए ऑनलाइन फॉर्म सेट, जो आप पहले आपने जो फॉर्म भरा है उसका एक सेट आपको मिल जाएगा, जिसमें आवेदन पत्र, प्रमाणीकरण प्रपत्र और क्या चीजें मिलेंगी, और मिलेगा आपको देशना प्रपत्र, अंक तालिका विवरण, जो भी आपने भरा हुआ है वो सब आपको उसमें दिखेगा, प्रदर्शित होगा, जिसे मुद्रित करके उसके साथ समस्त शैक्षिक अभिलेखों, प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों का 2 सेट तैयार कर उस फॉर्म सेट के प्रत्येक पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर कर लेना है। मतलब जो आप प्रिंट आउट निकालोगे उसकी 2 प्रति निकालनी है और सभी के साथ जो भी डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म भरते समय लगाया है उसके 2 सेट आपको तैयार करने हैं। 2 आप प्रिंट आउट निकालोगे, सभी के साथ डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। जो भी फॉर्म भरते समय आपने जो चीजें उल्लेखित की हैं सभी की एक एक कॉपी लगाइए और सेल्फ अटेस्टेड करना है, आपको अपना सिग्नेचर उस पर कर देना है और राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराना है। यानी कि उसके बाद भी आपको अटेस्टेड कराना है उसको। आप किसी भी आप चाहें तो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से, CMO वगैरह से भी आप इसको वेरीफाई करा सकते हैं। अटेस्टेड होता है, राजपत्रित अधिकारी से अटेस्टेड कराया जाता है। जब भी आपने कोई पहले भी या इस समय भी अगर आपने देखा कि ज़्यादातर फॉर्म भरते हैं तो क्या करते हैं कि अटेस्टेड कराया जाता है राजपत्रित अधिकारी द्वारा। तो आप वहाँ पे अपने निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करने के बाद आप राजपत्रित अधिकारी द्वारा भी प्रमाणित कराएंगे। उसके बाद से 2 फोटो तथा 3 अप्रमाणित फोटो, यानी कि आप 2 फोटो जो फॉर्म के साथ है, दोनों सेट के साथ 2 फोटो को आप अटेस्टेड कराओगे
और 3 फोटो जो है आप बिना अटेस्टेड किए ही आपको रखना है, यानी कि आपके पास 5 हाफ पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। और नियत तिथि की प्रथम सत्र में पूर्वाह्न 9:30 बजे तथा द्वितीय सत्र में अपराह्न 1:30 बजे आयोग परिसर प्रयागराज में स्थित, कहाँ पे जाना है आपको ये भी नोट कर लीजिएगा, सरस्वती भवन में पहुंचना सुनिश्चित करना है। कहाँ पे पहुंचना है आपको? प्रयागराज में स्थित, कहाँ पे? प्रयागराज में स्थित सरस्वती भवन में पहुंचना सुनिश्चित करना है। कहाँ पे? आयोग का जो कार्यालय है वहाँ पे प्रयागराज में आपको सरस्वती भवन में पहुँचना है। आपके दिनांक और आपके निर्धारित समय पे आपको पहुँचना है। अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन के समय शैक्षिक अर्हताओं से संबंधित समस्त अंक तालिकाओं, उपाधियों एवं आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां भी अपने साथ अवश्य लाएं। जो भी आपने फॉर्म भरते समय डिटेल दिया था, जो भी आपने सर्टिफिकेट मेंशन किए थे, वो सभी आप ओरिजिनल लेके जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है आप छाया प्रति भी लेके जाएंगे, जैसे कि 2 सेट तैयार करना है, फोटोकॉपी आपको 2 सेट तैयार करना है और अच्छे से आप फाइल बनाइए, फाइल में आप ओरिजिनल भी रखिए और 2 सेट आपने जो बनाया है डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी वाला, उसका भी 2 सेट बना करके आप फाइल में अच्छे से लगा लीजिए। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, आवेदन पत्र के साथ निम्न अंक पत्रों प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करना आवश्यक है। जो आप प्रिंट आउट निकालोगे उसके साथ क्या क्या चीज़ें आपको लगाना है जो कि एकदम इंपॉर्टेंट है, वो जरूरी है। क्या लगाएंगे? हाई स्कूल का, जैसे कल की वीडियो में हमने बताया था, हाई स्कूल का रिजल्ट लगेगा और सनद लगेगा। जिनके पास सर्टिफिकेट है वो लगाएंगे, जिनके रिजल्ट में है उनको कोई दिक्कत नहीं है। इंटरमीडिएट का भी सेम वही है, रिजल्ट और सर्टिफिकेट लगेगा, सनद लगेगा। फिर नर्सिंग आयुर्वेद का अंक पत्र, यानी कि जो रिजल्ट है जीएनएम फर्स्ट ईयर का, थर्ड ईयर का, क्योंकि सेकेंड ईयर का तो एग्जाम बोर्ड कराता ही नहीं, तो सेकेंड ईयर के रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है, सेकेंड ईयर का रिजल्ट ले जाने से कोई मतलब नहीं है। थर्ड ईयर का और फिर आपको प्रसूति का रिजल्ट ले जाना है और साथ में डिप्लोमा प्रमाण पत्र। ये हमने कल की वीडियो में बहुत ही क्लियर कट बताया था कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। आपके पास 2 रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है, एक आपका जीएनएम का यानी कि उपचारिका का रजिस्ट्रेशन है और एक प्रसूति का रजिस्ट्रेशन है। उसके अतिरिक्त एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको चाहिए, जिसका प्रोसेस हमने बताया था कि बोर्ड के नाम से, बोर्ड ऑफ आयुर्वेद यूनानी तिब्बी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के नाम से एक 175 रुपये की डीडी बनेगी और वहाँ पे बोर्ड ऑफिस में जा करके आप डिप्लोमा के लिए फॉर्म मांग लीजिएगा, वहाँ पे भर के आप डीडी के साथ उसको दे दीजिएगा, आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपका वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। वैसे तो समय 20 से 30 दिन का है, आपके होम एड्रेस पे वो आता है, लेकिन आपका डीबी है और आप अभी तक सोए हुए थे, बैठे थे, नहीं बनाए थे, जबकि हर वीडियो में हमेशा आपको बताया गया कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आप जा करके अपनी स्थिति के अनुसार बता करके, अभी समय है, आज संडे है, मंडे से आप लग जाइए और अच्छे तरीके से आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट, जिनके पास नहीं है, हमको पता है बहुत सारे स्टूडेंट के पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये जरूर लग करके आपको ले लेना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद नर्स और मिडवाइफ के रूप में आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश में पंजीकरण प्रमाण पत्र, जो रजिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, कौन सा है? आयुर्वेद नर्स का एक रजिस्ट्रेशन बता चुके हैं और मिडवाइफ यानी कि धात्री का रजिस्ट्रेशन, 2 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य शैक्षिक अर्हता संबंधित अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, अगर आपने दूसरा अदर भी कोई उल्लेख किया है, किसी खेल का अगर सर्टिफिकेट के बारे में आपने उल्लेख किया है, ग्रेजुएशन का अगर उल्लेख किया है या अन्य कोई कंप्यूटर का अगर उल्लेख किया है, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पे लगाना होगा। और अगर नहीं उल्लेख किया है तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को, जिनको आरक्षण मिलने वाला है, चाहे वो ओबीसी कैंडिडेट हो गए, SC ST कैंडिडेट हो गए, EWS हो गए, तो उनको उसके समर्थन में नया कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। निवास भी आप ले जा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अतिरिक्त कोई हैंडीकैप्ड है तो उनका सर्टिफिकेट अलग से होना चाहिए, या अगर कोई डिफेंस में है, स्वतंत्रता सेनानी के अगर कोई है या डिफेंस में कोई अगर हैं, तो वो भी अपने प्रमाण पत्र ले जा सकते हैं, क्योंकि अगर उल्लेख है आपको तो ले जाना होगा। सरकारी सेवक दिया भी है, कार्मिक की स्थिति में सेवा योजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र, मूल रूप में नाम में भिन्नता, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके नाम में डिफरेंस है, वैसे तो कुमारी, जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके नाम में कुमारी है और उसके बाद से जैसे सपोज दैट रीना, कुमारी रीना हाई स्कूल में है,
लेकिन वहीं जा करके इंटर में बस रीना हो गया है। तो ये जो कुमारी है मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए नोटरी की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इसके लिए दिक्कत हो सकती है तो आयोग ने साफ साफ कहा है कि आप इसके संबंध में एक नोटरी बनवा सकते हो। आप कचहरी से जा करके एक नोटरी बनवा लीजिएगा, किसी वकील से मिल करके अच्छे से नोटरी एक बनवा लीजिएगा, जिसमें आपको ये लिख करके देना है कि हमने जो है आयोग के भर्ती परीक्षा में अपना अभ्यर्थन दिया था, आवेदन दिया था, जिसमें हमारे मूल प्रमाण पत्रों में नाम में भिन्नता हो गई है, तो जो कि किसी कारणवश हुआ है, उसमें अब जो भी है वो बनाएंगे तो अपने तरीके से वो लिख करके देंगे आपको। तो उसकी मूल प्रति, आप मूल प्रति ही लेके जाइएगा, नोटरी बनवा करके लेके चले जाइएगा। अगर फादर नेम गलत है, अगर पिता का नाम गलत है, माता का नाम गलत है, आपका नाम गलत है, तो जो भी चीज़ें गलत हैं उसको आप एक नोटरी में लिखवा करके ले करके जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है, पूरी तरीके से इसको फॉलो करनी है। और 10 तारीख को जो आप प्रिंट आउट निकालोगे उसके साथ 2 सेट बनाना है, 2 सेट जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ये ऐसे ही सीरीज में लगेंगे, सब सेल्फ अटेस्टेड होगा। उसके बाद से राजपत्रित अधिकारी से भी अटेस्टेड कराना है। आप कहीं भी किसी भी राजपत्रित अधिकारी से आप अटेस्टेड करा सकते हो, जो अटेस्टेड करते हैं आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कचहरी वगैरह में आप चले जाइएगा, तहसील में चले जाइएगा, वो अटेस्टेड कर देंगे, जहाँ पे फॉर्म वॉर्म भराता है वो भी बता देंगे कि कहाँ पे अटेस्टेड होता है, तो आप अटेस्टेड जो है करा सकते हैं। एक चीज़ और है इंपॉर्टेंट, क्या कि अभ्यर्थीगण निर्धारित तिथि एवं समय पर अभिलेख सत्यापन हेतु अवश्य उपस्थित हों। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों अभिलेखों से यदि ऐसा पाया जाता है कि वे पद हेतु विज्ञापित अनिवार्य अर्हता धारित नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन चयन निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ उल्लेखित की है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, या जो चीज़ें बोर्ड को चाहिए, जो चीज़ें आयोग को चाहिए, जो चीज़ें मेंशन हैं, उस अर्हता को आप फॉलो नहीं करते हो, तो आयोग जो है बेहिचक आपको डिबार कर देगा, हटा देगा, आपका अभ्यर्थन निरस्त कर देगा। समझ में आएगा? समझ में आ गया? तो ये है आयुर्वेद स्टाफ नर्स के, क्या है, आयुर्वेद स्टाफ नर्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए। अब बात करते हैं यूनानी स्टाफ नर्सों की। इन्हें क्या चीज़ें लेकर के जानी है, कैसे जाना है, ठीक है। सेम चीज़ है जो आपको बताया गया है, सेम उसी तरह से है, लेकिन इनके डेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या कि इन्हें जो है उक्त अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन का कार्य दिनांक 15 जुलाई को पूर्वाह्न 10 बजे से आयोग कार्यालय के यमुना भवन, देखिए जो आयुर्वेद वाले कैंडिडेट हैं उनको सरस्वती भवन में बुलाया गया है, और जो यूनानी वाले कैंडिडेट हैं उनको आयोग के कार्यालय में ही यमुना भवन है, नोट करिएगा, यमुना भवन में बुलाया गया है। कब? 15 जुलाई को 10 बजे बुलाया गया है सुबह में, जबकि आयुर्वेद में 9:30 और 1:30 बजे का कार्यक्रम रखा गया है। इनका जो है 15 जुलाई को 10 बजे का कार्यक्रम रखा गया है यमुना भवन में, और आयुर्वेद स्टाफ नर्सों के लिए कार्यक्रम रखा गया है कहाँ पे? सरस्वती भवन में, ठीक है। कार्यक्रम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा उत्सव है, और इसको आप बहुत बढ़िया से एंजॉय कीजिए, और नौकरी पा करके ज़्यादा जो है समाज सेवा करने का ही जो है आपके दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए कि नहीं, हमें जो है सेवा करनी है मरीजों की। ये उद्देश्य लेकर के आपको चलना है। ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी पा गए तो बस सब कुछ नहीं करना है, बस हमें बैठना है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर देखिए आगे, उक्त सफल घोषित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट, जैसे कि आयुर्वेद में बताया गया सेम उसी तरह से आपको क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट नंबर A8/E1/2023 स्टाफ नर्स यूनानी मेल फीमेल कैंडिडेट फीमेल एग्जाम 2023 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर क्लिक करने के पश्चात क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट प्रदर्शित होगा, जिस पर क्लिक करके अभ्यर्थी OTR नंबर और पासवर्ड के माध्यम से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, जैसा कि आपको बताया गया है आयुर्वेद वाले स्टूडेंट्स को। ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात स्क्रीन पर एप्लीकेशन डैशबोर्ड स्वतः प्रदर्शित होगा, जैसे कि आप में हो रहा था। फिर अभ्यर्थी को संबंधित आवेदित पद के सापेक्ष चेक लेटेस्ट स्टेटस पर क्लिक करने के पश्चात प्रोसीड टू प्रिंट कंप्लीट फॉर्म सेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर क्लिक करना होगा। तत्पश्चात अभ्यर्थी को पूर्व में भरे गए, जो आपने पहले भरा था वो ऑनलाइन फॉर्म सेट आपको मिलेगा, जिसमें आपका एप्लीकेशन जो आपने भरा था वो मिलेगा, प्रमाणीकरण
प्रपत्र मिलेगा, और देशना प्रपत्र जिसमें आपके वेरिफिकेशन कास्ट वगैरह जो है जो आपने डाला होगा वो होगा, अंक पत्र आपका मिल जाएगा उसमें, जिसे मुद्रित करना है यानी कि उसे प्रिंट करना है। उसके साथ समस्त शैक्षिक अभिलेख सब जो भी डॉक्यूमेंट आपको बताया गया सभी प्रमाण पत्रों की 100 प्रमाणित प्रति आपको रखना है, 2 सेट तैयार करना है। फिर उस फॉर्म सेट के प्रत्येक पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर भी करना है, पहले 100 प्रमाणित भी करना है, और जहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए फॉर्म पे दिया होगा वहाँ पे आपको सिग्नेचर भी करना है। उसके साथ ही क्या करना है, प्रत्येक पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर कर एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित भी कराना है। राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित क्या कराना है, प्रमाणित 2 फोटो आपको राजपत्रित अधिकारी द्वारा, यानी कि जो सेट आप निकालोगे उसमें फॉर्म ऊपर आप लगा दीजिएगा, डॉक्यूमेंट लगा देंगे, डॉक्यूमेंट आपका सेल्फ वेरीफाइड रहेगा, सेल्फ अटेस्टेड रहेगा, और आपको सिग्नेचर भी कर देना है। और जो राजपत्रित अधिकारी हैं आपका फोटो जो है उसी को अटेस्टेड करेंगे, जैसे दोनों सेट है दोनों सेट पे फोटो को अटेस्टेड कर देंगे स्टाम्प और सिग्नेचर से, ठीक है। तो अटेस्टेड करा करके आपको क्या करना है, 2 फोटो तथा 3 अप्रमाणित फोटो, 3 अप्रमाणित फोटो अर्थात जो है 5 फोटो सहित नियत तिथि को पूर्वाह्न 9:30 बजे आयोग परिसर प्रयागराज में स्थित यमुना भवन में पहुंचना है। क्योंकि ये यूनानी वाले हैं तो यमुना भवन में इनको बुलाया गया है। अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन के समय शैक्षिक अर्हताओं के संबंधित समस्त अंक तालिकाओं, उपाधियों एवं आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां भी अपने साथ अवश्य लाएं। सभी का ओरिजिनल लेकर के जाना है और जीरोक्स कॉपी भी आपको लेके जानी है। अब ये यूनानी में भी देख लीजिए जैसे इनको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है यूनानी के जो कैंडिडेट हैं। आवेदन पत्र के साथ निम्न अंक पत्रों प्रमाण पत्रों की 100 प्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करना आवश्यक है। फोटोकॉपी लगानी है क्या क्या, हाई स्कूल का रिजल्ट और सनद यानी कि सर्टिफिकेट, इंटर का रिजल्ट और सनद यानी कि सर्टिफिकेट, आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड यानी कि बोर्ड एक ही है यूनानी का भी, तो यूनानी को भी अपना जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक जो है सर्जिकल नर्सिंग का और एक डिप्लोमा का प्रमाण पत्र इनको जरूरी है देना है। तो पंजीयन योग्य चिकित्सा एवं सर्जिकल नर्सिंग का और डिप्लोमा का प्रमाण पत्र चाहिए। आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा बोर्ड उत्तर प्रदेश के साथ पंजीयन योग्य मिडवाइफरी यूनानी में डिप्लोमा का प्रमाण पत्र भी इनके पास होना चाहिए। साथ में यूनानी नर्स और मिडवाइफरी के रूप में आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी पद्धति बोर्ड उत्तर प्रदेश के साथ पंजीयन योग्य प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इनके देख सकते हैं सर्टिफिकेट कई हैं। उसके बाद अन्य शैक्षिक अर्हता अगर आपने उल्लेखित की है तो वो भी आप ले जा सकते हो। उत्तर प्रदेश के आरक्षित वर्ग यानी कि जिन्होंने आरक्षण रिजर्वेशन क्लिक किया है या चूज किया है तो उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। सरकारी सेवक या कार्मिक की स्थिति में सेवा योजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल रूप में लेके जाना है। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर गवर्नमेंट कर्मचारी है काम कर रहा है तो वो एक एनओसी बनवा सकते हैं कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर ये यहाँ पे काम करते हैं, तो आप वहाँ पे जा करके दे सकते हो। नाम में भिन्नता के संबंध में शपथ पत्र मूल रूप में नोटरी एक बनवा सकते हैं, नाम अगर गलत थलत है तो। समझ में आया? तो ये हो गई आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा लेखा जोखा। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट जैसे उसमें थे सेम उसी तरह से इसमें भी दिया गया है कि आप तय तिथि पर पहुँचेंगे। ऐसा नहीं कि आप बाद में पहुँचो, लेट पहुँचो फिर कहो कि नहीं हमें तो चांस नहीं मिला, हम कैसे ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ये वो कुछ नहीं। आप समय से पहले पहुँच जाइएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ कोई भी गलत चीज़ लेकर के जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी फर्जीवाड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार और हम रिपीट कर दे रहे हैं आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी हैं। जो आयुर्वेद के कैंडिडेट हैं, आयुर्वेद के जो कैंडिडेट हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 10 जुलाई को, कब 10 जुलाई को प्रिंट आउट निकालना है। क्या जो भी आपने फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट निकलेगा। उसके साथ 2 सेट आपको डॉक्यूमेंट के लगाने हैं। कितने सेट लगाने हैं? 2 सेट लगाने हैं और निर्धारित स्थान पे आपको सिग्नेचर करना है। और सभी डॉक्यूमेंट में जो फोटोकॉपी आपने डॉक्यूमेंट की लगाई है सभी को सेल्फ अटेस्टेड करना है। और उन दोनों सेट में ऊपर फ़ोटो लगाने की जो जगह दी होगी वहाँ पे आपको राजपत्रित अधिकारी से फ़ोटो को अटेस्टेड करा देना है। उसके बाद से 3 फ़ोटो और लेना है। बाकी जो डॉक्यूमेंट आपको उल्लेखित किया गया वो डॉक्यूमेंट लेने हैं। आपको निर्धारित डेट और समय पर वहाँ पे आयोग के कार्यालय में यानी कि सरस्वती भवन में आपको पहुँचना है जो आयुर्वेद वाले हैं। और सेम इसी तरह प्रोसीजर इनका है यूनानी का, लेकिन इनको जो है
15 जुलाई को बुलाया गया है। कब बुलाया गया है? 15 जुलाई को। और इनको 15 से 17 जुलाई तक बुलाया गया है। कब से कब तक? 17 जुलाई तक। 15 से 17 जुलाई तक बुलाया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस सेम इनका भी वैसे ही, लेकिन इनको कहाँ पे बुलाया गया है? यमुना भवन में। और इनको कहाँ बुलाया गया है? सरस्वती भवन में। ठीक है, प्रयागराज में जो आयोग का कार्यालय है वहाँ पे सरस्वती भवन में आयुर्वेद वाले कैंडिडेट को, और यमुना भवन में यूनानी वाले कैंडिडेट को बताया गया है, बुलाया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिनका डिप्लोमा नहीं होगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं होगा, वो जरूर 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 डिप्लोमा सर्टिफिकेट ले लें। अभी समय है, कोई लापरवाही करने की जरूरत नहीं है, डिप्लोमा लेके जाना है। नहीं तो थोड़ा सा भी अगर चूकते हो आप तो फिर आपको रिजेक्ट करने में आयोग जो है देर नहीं लगाएगा। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। और बाकी आपकी हेल्प के लिए आर्य भास्कर इंस्टीट्यूट हमेशा तैयार है, तत्पर है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो हमारा ऑफिशियल जो नंबर है आप सभी ने नोट भी किया है, 97 94 16 21 36। इस पे कभी भी आप कॉल्स कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर कॉल जो है आप सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक कीजिएगा। ठीक है, सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। इस पे आप जो भी दिक्कत हो, आप अपना जो भी बात है वो शेयर कीजिए, आपकी ज़रूर हेल्प की जाएगी। जो हमारा मार्गदर्शन बनेगा वो हम करेंगे। ठीक है, और रही बात डिप्लोमा सर्टिफिकेट की, तो आपको ये खुद लग के ही बनवाना पड़ेगा। और जो भविष्य में अगली जो भर्तियां आने वाली हैं, जैसे कि 2026 में हो रहा है कि नहीं भर्ती आने वाली है स्टाफ नर्स की, तो जो स्टूडेंट अभी आयुर्वेद स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं, हमारे ऐप पे जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने प्रसूति का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, रिजल्ट आ गया है, वो तैयारी कर रहे हैं, थर्ड ईयर के स्टूडेंट भी तैयारी कर रहे हैं, हमारे ऐप पर आयुर्वेद स्टाफ नर्स के फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का, प्रसूति का पूरा कोर्स रखा हुआ है। आप चाहें तो अपनी तैयारी के लिए, बेहतरीन तैयारी के लिए आप कोर्स लेके पढ़ सकते हो। लाइफ टाइम वैलिडिटी का एक कोर्स है जो प्री एग्जाम के लिए हमने तैयार किया है, वो बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। आप उसको लेकर के आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हो, ताकि आप भी जो सपना लेकर के रखे हुए हो कि आयुर्वेद स्टाफ नर्स हम बनेंगे या यूनानी स्टाफ नर्स बनेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, तो वो सपना आपका साकार हो सके। और हम जो है आपका मार्गदर्शन हमेशा करते रहेंगे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो बेहिचक आप हमसे ज़रूर पूछिए। और सारी चीज़ें आपको जाननी हैं, जो भी कई ऐसे टेस्ट हैं, फ्री टेस्ट हैं, कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, नोट्स हैं, जो कि आपको फ्री में आर्य भास्कर ऐप पे मिलते हैं। तो उसके लिए आपको आर्य भास्कर ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा। अगर अभी तक आपने आर्य भास्कर ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं किया है, तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पे आर्य भास्कर सर्च कीजिए, हमारा ऐप आएगा, आप उसे इंस्टॉल कीजिए, अपने नंबर से लॉगिन कर लीजिए। वहाँ पे हमारे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं आयुर्वेद स्टाफ नर्स के, जो कि उत्तर प्रदेश के जो कैंडिडेट हैं, उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं, उनका आयुर्वेद स्टाफ नर्स का कोर्स वहाँ पे रखा हुआ है। उत्तर प्रदेश फार्मासिस्ट का भी कोर्स वहाँ पे रखा हुआ है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए, फाइनल ईयर यानी कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए भी कोर्स वहाँ पे उपलब्ध है। आप अपने तरीके से वहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हो। पढ़ाई के लिए आप कोर्स परचेज करके पढ़ाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम तो हैं ही आपकी हेल्प करने के लिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।